Georgetown. May I come in, sir? Yes, come in, Mayank. Good afternoon, sir. Sit down, please. Are you feeling comfortable? Yes, sir. Thank you. No. Patel, you Yes, live sir. in Allahabad? Yes, sir, I do. Belong to Allahabad? Yes, sir. Anyway, would you like to give answers in English or Hindi? Sir, comfortable in both the languages. Both Bilingual. Okay. You did civil engineering from KNIT, Yes, sir, I do. Sultanpur. Yes. Why do you want to shift from engineering to the techno? Why do you want to become at bureaucrat from technocrats? सर मैं जब कॉलेज में सेकेंड ईयर में था तो मैंने अपना इंक्लिनेशन सिविल सर्विस की तरफ पाया और मैंने जो भी सीखा 4 साल में एज ए सिविल इंजीनियर मुझे लगता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी उतना ही ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में हम देखते हैं, इरिगेशन में, डैम्स में और पब्लिक यूटिलिटीज सर्विसेज लाइक रोड सेफ्टी एंड पोल्यूशंस जो होते हैं, एयर पोल्यूशन फॉर एग्जांपल, रिवर पोल्यूशन है, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी मिशन है, अमृत मिशन है, तो वहाँ पर हम अपने जो भी मैंने सिविल इंजीनियरिंग में सीखा है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, चलिए, मेट्रो रेलवे इलाहाबाद में डेवलप होनी है, हाँ सर। तो मेट्रो रेलवे के लिए डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज से गिना दीजिए, क्या करना पहले पड़ेगा। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या पूछ रहे हैं आप। मेट्रो रेलवे यस सर। लाइन बिछानी है इलाहाबाद में। यस सर। हाँ, यस सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा सरकार का? सर सबसे पहला तो एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है कि कहाँ से हमारा प्लानिंग कहाँ से होनी है, क्या कॉस्ट एस्टिमेशन है और क्या डिस्टेंस है, उसकी क्या लेंथ है। क्या लैंड एक्विजिशन की जरूरत पड़ेगी मेट्रो रेलवे में? सर लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत उतना नहीं पड़ेगी जिस हिसाब से नहीं पड़ेगी। अगर अगर सिटी से ही होकर जा रहा है तो सिटी के जो सर फॉर एग्जांपल अभी जो प्रोजेक्ट्स ट्रायल किए जा रहे हैं, Yes, sir. वन इज फ्रॉम फाफामऊ टू नैनी, अनदर इज बमरौली टू दिस साइड झूसी। यस सर। हाँ, यस सर। तो इसमें तो सब सिटी के एरिया के अंदर है। सर आई थिंक सर वो जो हम रोड के बीच में से ब्रिज बना करके हम वहाँ पे ले जा सकते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं कहीं पड़ सकती है, फॉर कम्प्लीटली ऐसा नहीं है, बट ज़रूरत कम पड़ेगी अगर शहर। हाँ, चलिए ठीक है। अब आपने उसके लिए मेट्रो के लिए पिलर्स बनाए। यस सर। हाँ, यस सर। तो पिलर्स का साइज क्या होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कितनी मजबूती होनी चाहिए, कितना लोहा लगना चाहिए, ये तो सब आएगा सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट। यस सर आएगा, बट सर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में भी तो टेक्निकल रिपोर्ट तो सबमिट कर जो की जाएगी, Yes, उसको एवेलेट कौन करेगा? सर कंसर्निंग अथॉरिटीज विल बी देयर टू इवैल्यूएट दोस थिंग्स, फॉर एग्जांपल चीफ हाउ कैन यू हेल्प टू दोज अथॉरिटीज इन एवेलेटिंग द करेक्ट डिसीजन? सर मेरे पास आएगा तो मैं प्रॉपर उसको एनालाइज करके एक बार फिर से देखूंगा क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। अभी तो फिलहाल एट प्रेजेंट क्योंकि सर इसमें मोटे तौर पर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है ये बताइए। सर जो भी उसकी डिज़ाइनिंग सबसे पहले सही हुई हो, उसके बाद सर उसमें जो क्वालिटी मटेरियल यूज़ हुआ हो प्रॉपर इंस्पेक्शन के तहत, और उसके बाद सर उसमें जो भी टेक्निकल फ्लॉज नहीं हो उसमें, ये हम देख सकते हैं कुछ। नहीं, आपने जो इलाहाबाद के लिए अभी सोचा है कि फाफामऊ टू नैनी, यस सर, एंड बमरौली टू झूसी, यस सर, इस एरिया में चौक घंटेघर का एरिया तो आता नहीं। हाँ सर। नहीं, यस सर। अब अगर मान ली लाइन का एक्सटेंशन करना होगा आपको, तो चौक एरिया में कैसे करेंगे? वहां तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सब बिल्डिंग गिरा देंगे आप, जगह नहीं। यस सर, ऐसा होगा जरूर। तब फिर क्या विकल्प सोचेंगे? अंडरग्राउंड रेल डालेंगे? सर ये अंडरग्राउंड भी मेट्रो कहीं कहीं ऑपरेटेबल है, जैसे रेलवे स्टेशन के पास जो कानपुर में मेट्रो जो बना है वहाँ अंडरग्राउंड बनाया उन्होंने, तो वो भी एक वायबल सोल्यूशन हो सकता है जहाँ पे इस तरह के बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाली एरिया में। दिल्ली में भी हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड रेलवे कहीं कहीं पे टनल्स बना देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा किया जाता है। चलिए
चलिए ठीक है, और देयर इज एन अल्टरनेटिव वे कि आप ब्रिज बना के बनाए या टनल्स में बनाए। वो सर डिपेंड करेगा कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है या फिर जो आसपास के इलाके कैसे हैं, और हमें मिनिमम डैमेज पहुँचाना है जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं ओवर देयर, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम प्लान कर सकते हैं। सर क्या बेटर होगा, ब्रिज बनाकर या टनल बनाकर? बेटर क्या होगा आपके हिसाब से? सर अगर बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ पे तो हम वहाँ पे टनल बना लेंगे, और अगर अगर अदरवाइज़ जो है सर हम रोड के बीच में से ही जैसे अदर मेट्रो के जो पिलर्स बनते हैं उसके थ्रू हम ले जा सकते हैं उसको। अच्छा, ये हमको थोड़ा सा बताइए, पुराने ब्रिजों को डिस्कार्ड कर दिया जाता है तो क्या देखा जाता है कि ये कह दिया जाता है कि अब इसको इस्तेमाल में न लाया जाए? आउटडेटेड हो गया। सर मुझे लगता है उसमें उनका एक डिज़ाइनिंग पीरियड होता है कि इस साल से इस साल तक इनका रहेगा लाइफ स्पैन, और उसके बाद अगर वो पूरा हो जाता है तो उसका फिर से री इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर उसमें वो फिट नहीं पाए जाते हैं कुछ क्राइटेरिया के तहत अच्छा, तो पुरानी बिल्डिंग को क्यों कहते हैं डिमोलिश करके नई बनाइए? ये भी तो होती है ना। सर उसकी स्ट्रेंथ बेयरिंग कैपेसिटी आई थिंक वो कम हो जाती है ओवर अ तो पीरियड ऑफ इसके टाइम। लिए क्या कुछ नापते हैं, कोई सैंपल लेते हैं या क्या है, वही मैं जानना कोई स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड वे ऑफ सर इवैल्यूएशन? अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रहा है। अच्छा। अच्छा, आपने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा है? सर क्लास 12th में, यस सर, हैं? 12th तक, यस सर। 12th तक? अच्छा, 12th का ही पूछते हैं। न्यूटन्स के गति के नियम कितने हैं? सर 3 है नियम। 3? यस सर। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? सर मुझे लगता है उसमें पहला जो है लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा वाला नहीं इम्पोर्टेंट? सर क्योंकि सब कुछ चीज़ वो जो भी सर सेकेंड और थर्ड लॉज है वो तभी हो पाएगा जब पहला लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज वो अप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा रीज़न होगा। ग्रेविटेशन के लिए भी न्यूटन ने कोई ला दिया था? हाँ सर, ग्रेविटेशन के लिए ला दिया था। हैं? यस सर। क्या है, सर कौन सा ला है? सर वो उसका लॉ था सर, उसका फॉर्मूला है F = G m1m2/r²। कैपिटल जी? यस सर। क्या है कैपिटल जी? सर इट इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो it means directly proportional to masses of the two thing. Yes sir, and inversely proportional to the distance between Inversely proportional to masses. square of the r square का ना। Yes sir, exactly. ये बताइए, फिजिकल बैलेंस आपने इंटरमीडिएट में भी देखा होगा, नहीं देखा? सर अभी कुछ रिकॉल नहीं यूज किया था? अरे यूज करते हैं भाई, प्रैक्टिकल कराया गया था कि नहीं? प्रैक्टिकल क्लास में। जीआईसी इलाहाबाद में प्रैक्टिकल हुए थे कि नहीं? सर किसी ने किया इंटरमीडिएट 2015 में यार, तब तो ये रहा होगा कोविड। जीआईसी में प्रैक्टिकल तो होता है। अरे प्रैक्टिकल 2020 के बाद तो बंद ही हो गई करने का। यस सर। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि फिजिकल बैलेंस से जो आप तौलते हैं, यस सर। क्या है वो, मास है या वेट है? सर उसमें हम मुझे लगता है सर उसमें हम मास मेजर करते हैं। वेट कैसे मेजर करते हैं? वेट सर उसमें मास और वेट में कोई रिलेशन है? हाँ सर, मास इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, और सर जब हम वेट मेजर करते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी जुड़ जाता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? सर सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी, जुड़ नहीं जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता मल्टीप्लाई। है। अच्छा, तो एमएफ होता है ना? यस सर। एम अगर मास है तो एग्जैक्टली। एम इंटू जी वेट होता है। यस सॉरी सर, आई जस्ट फिजिकल बैलेंस से मास मिलता है, ओके सर। स्प्रिंग बैलेंस से वेट मिलता है। यस सर। इंटरमीडिएट और केमिकल बैलेंस से क्या मिलता है? यूज किया कभी केमिकल बैलेंस टाइट्रेशन करते समय? नहीं सर। नहीं किया? प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे जेएसी में? यार कराएंगे। 2015 में तो इतना ईमानदार थे लोग कि प्रैक्टिकल कराते थे, अब ना कराते हो बात दूसरी। 2020 के बाद तो सब बंद हो गया, कोविड के बाद बंद हो गया। यस सर। हम लोग के टाइम में इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में 3 पेपर होते थे व्हेन आई पास्ड। अब तो सिर्फ से 1 पेपर हो गया मैथमेटिक्स का। अच्छा, ये ही हो गया? एक ही सिंगल में क्या पढ़ाना, क्या कोर्स घट गया। दूसरी बात, फिजिक्स में भी 1 कर दिया, केमिस्ट्री में भी 1 कर दिया। सबसे बड़ी बात, कैसे कवर करते होंगे? उससे कम कोर्स डिजाइन हो गया कंप्लीट। वो बस एक
दो दो सवाल दे अरे दिया वही तो मैंने मुझे। कहा, हमने इंटरमीडिएट में अलजेब्रा पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, डायनेमिक्स, साथ में स्टैटिक्स डायनामिक्स का एक पेपर होता था हम लोगों के वक्त, और हाँ दूसरा पेपर उसका होता कोऑर्डिनेट था ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री का। एंड सॉलिड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री का एक होता हाँ, है, और और अलजेब्रा, पहला पेपर अलजेब्रा का होता था। और उसमें 3 सेक्शन होते थे, ए बी सी। सबसे डिफिकल्ट सवाल सी सेकंड का आता था, अब तो सिर्फ एक ही पेपर होता है। एग्जैक्टली सर, अभी तो जब मैं दे रहा था क्लास 12 में तो उसमें 11th और 12th का पेपर दोनों ही होता था 12th में, और अभी तो 12th का पेपर 12th में ही होता है, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं अभी ठीक फिलहाल। है भैया, चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी जरा। पूछ अच्छा, लीजिए। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? सर क्रिटिकल वेलोसिटी सर, मुझे लगता है कि सर वो वेलोसिटी जिसके तहत अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो वो स्केप वेलोसिटी से वो क्रॉस कर जाएगी सर। अच्छा, स्केप वेलोसिटी क्या होती है? सर आई थिंक इट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार सर, कोई भी स्पीड हम फेंके कोई होती क्या ऑब्जेक्ट। है वास्तव में, है क्या है? सर ये काइंड ऑफ स्पीड है, एक मिनिमल स्पीड है जिसके तहत अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, तो कितनी वैल्यू आती है इसकी? सर अभी तक जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, इट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सेकंड है कि मतलब घंटा? सर सेकेंड है। सेकंड है। वो घंटा होता तो क्या होता? तो सर फिर वो वेलोसिटी बहुत फिर कम हो जाती है सर, वो हिसाब से कि 11.2 पर घंटे के हिसाब से तो बहुत कम, हमें ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केप करने नहीं, के मान लो लिए। होता तो क्या होता तो फिर वो स्केप नहीं कर पाती सर, है? स्केप नहीं कर पाती वो। अगर इतना कम होता तो कोई एक घूंसा मार दिया तो ऊपर चला गया, फिर लौट के आएगा ही वो तो आवाज नहीं कर सकते। पर आवर में तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी यार, कम कहाँ होगी। तो एक चीज़ ये बताइए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसे कहते हैं? सर अभी याद तो नहीं आ रहा फिलहाल। अच्छा, कुछ मैथमेटिक्स में आपको याद है जो पढ़ा हुआ है? पाइथागोरस का थ्योरम पढ़े हैं आप? हाँ सर पढ़ा है। क्या होता है? सर उसमें सर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के सम की। थोड़ा और रिफाइन करो बेटा। यस सर। हाँ, फिर से पढ़ो। सर दो साइड्स के स्क्वायर का सम वो जो है थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। थर्ड साइड को क्या कहते हैं? यस सर। तीसरी साइड को क्या कहते हैं? सर तो इस साइड को हम बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में कर्ण बोलते हैं। हाँ। और तो इसको कहना और पड़ेगा, उसको- नहीं तो कंफ्यूजन होगा वहाँ और भाई। तब तो फिर दो गलत हो साइड को क्या जाएगा। कहते हैं रेवेन्यू? Okay. दो साइड को लंब और आधार। यस सर, लंब और आधार के लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के। यस सर। तो लंब ये कैसे कहना तय चाहिए। करते हैं? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये कैसे पता करते हैं कि ये लंब है? सर जो एंगल के सामने का जो साइड होती है उसे हम लंब कहते हैं। और हाइपोटेनस? हाइपोटेनस जो सर वो जो राइट एंगल जो एंगल होता है उसके सामने का जो होता है वो हमें कर्ण कहते भुजा, हैं। या सामने की भुजा। अच्छा, भुजा। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन सर अभी डेफिनेशन तो नहीं याद आ रहा है उसका। अच्छा, इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशंस में सर वेरिएबल्स होते हैं कई सारे, आई थिंक 2 वेरिएबल्स मिनिमम दो चाहिए। जरूरी नहीं थोड़ा है, यस सर। जरूरी है 2 वेरिएबल लो। सिंगल इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल की भी इक्वेशन होती है। एक X. वेरिएबल हो तो इक्वेशन नहीं होगी क्या? x इक्वल टू सी इक्वेशन हो गई। यस तब सर। भी होगी भाई। ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यस सर। कितने रूट्स होते हैं? सर 2 रूट्स होते हैं कौन कौन से? सर, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा यस सर। हैं? व्हेन दीज रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, कंडीशन क्या है? यस, व्हेन दीज रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। सर अभी तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर यही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोसाइटी में इस्तेमाल होने लगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सर एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान तो दिया नहीं इस तरह से। नहीं, वो कोई ध्यान देने वाली बात नहीं, सीधी सी बात है उसमें। तो ये है कि चलिए अब लौट के आप आएंगे तो बता सर देंगे। इसमें मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। जैसे हम कोई भी डेली लाइफ की चीज़ें करते हैं,
फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वहाँ पर हम किसी भी दो चीज़ों का, वस्तुओं का दाम पता करने में वहाँ पर भी हम उसको एप्लीकेशन में ला सकते हैं। हम जैसे 2 डिग्री का अगर इक्वेशन है यस सर, तो उसके 2 रूट हुए। यस सर, इसी तरीके से वाइफ हस्बैंड अगर 2 हैं तो उनके 2 रूट होने चाहिए। यस सर, और यही तो फैमिली प्लानिंग है यस सर, है एग्जैक्टली। ना। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। पहले लिखा रहता था, बना रहता था। यस सर, एग्जैक्टली। ठीक। ठीक थैंक है। यू सर। ले बोल। हाँ भाई, पटेल साहब, यस सर, आपका नाम मयंक कुमार पटेल है, हैं? यस सर। मयंक किसको कहते हैं? सर साइनिंग मून, हैं? साइनिंग मून, चंद्रमा। चंद्रमा को कहते हैं। यस सर, अच्छा, तो आज एक ग्रहण पड़ रहा है, यस सर। कौन सा? सर बेसिक साइंस के क्वेश्चंस में मुझे लगता है वो उसको ग्रहण कौन सा पड़ रहा है आज? आज, सर मुझे आज का तो आइडिया नहीं। सूर्य सूर्य ग्रहण पड़ ग्रहण रहा है। है आज। ओके, चंद्रग्रहण नहीं है। ओके, चलिए, सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण ये भी ज्योग्राफिक इवेंट्स हैं। यस सर, एनीवे, देखिए आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं यस सर, और सिविल इंजीनियरिंग किया है, यस सर, तो इसलिए जनरल स्टडीज और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बहुत कुछ कम जानते हैं। आपका इंटरव्यू है 20 तारीख को, थोड़ा रिवाइज कीजिए। तो ऐसा है कि 2 दिन है आपके पास। यस सर, तो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यस सर। हिंदी में पढ़ते हैं अंग्रेजी में? सर दोनों में कंफर्टेबल हूँ, मतलब नहीं, इंग्लिश, अभी इंग्लिश, आज- इंग्लिश सर, इंग्लिश, हैं? इंग्लिश सर, इंग्लिश पढ़ते हैं। कौन सा? हिंदू सर। हिंदू। यस सर, तो ऐसा है कि हिंदू के पिछले 1 हफ्ते के यस सर, अंकों को निकाल लीजिए, पढ़िए और उनकी करंट इवेंट्स से रिलेटेड जो भी वो हैं Yes, उनको sir. रिवाइज कर दीजिए। दूसरी बात, यू बिलोंग टू इलाहाबाद यस सर, और प्रयागराज। एग्जैक्टली, प्रयागराज। अर्लियर इट वाज इलाहाबाद, नाउ आफ्टर द योगी गवर्नमेंट इट हैज बिकम प्रयागराज। यस सर, तो प्रयागराज के महत्व को जानना चाहिए आपको। बिल्कुल। यहाँ महाकुंभ लगा, यस सर, हैं? यस सर, कुंभ ने इलाहाबाद की इकोनॉमी को बदल दिया। यस सर। सहमत है या नहीं? हाँ सर, सहमत है। पुल वाला भी लखपति हो गया। यस सर, भिखारी जो है यहाँ के लखपति हैं। यस सर, एग्जैक्टली। लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा मैं इसका बदलाव देखने को और मिला। रिक्शे वाला भी हो गया। यस, करोड़ों रुपए कमाया उन्होंने। नाव वाला जो है करोड़पति हो गया। यस सर, उसने नाव चलाना बंद कर दिया, अपना घर बनवा के आराम से रह रहा। यस सर, तो ऐसा है। अब यह तो रहा कुंभ की वजह से। कुंभ जो है, कुंभ में धार्मिक पर्यटन बहुत बड़ा, यस सर। और 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। स्नान किया। Yes. 66 करोड़ लोग जो जहाँ से भी आए, देश के हों विदेश के हों, कहीं भी हों, कम से कम 24 घंटे रुके होंगे यहाँ। यस सर, कुछ खाया होगा, पिया होगा। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो होटल वालों की इनकम, खांचे वालों की इनकम, सबकी कमाई हुई, रिक्शे वालों की इनकम, सबकी तो कमाई हुई हाँ बिल्कुल सर। है। यस सर, तो एम्प्लॉयमेंट मिला। बिल्कुल। लेकिन ये मिला लगभग 2 महीने चला। बिल्कुल, है? बिल्कुल। आपकी क्या धारणा है कि देश में इस तरह के धार्मिक मेलों का आयोजन होना चाहिए या नहीं? सर होना चाहिए सर। जहाँ पे इतनी बेरोजगारी और जो है गरीबी है, और अगर 2 महीने की एम्प्लॉयमेंट से अगर साल भर का रेवेन्यू को जनरेट कर पा रहा है, तो जो कि हर साल लगना होता है मांग मेला। माघ मेला लगता है यहाँ, लेकिन हर जगह तो नहीं लगता। यस सर। कुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं? सर 4 जगह लगते हैं। कौन कौन से? उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, नासिक, इलाहाबाद है। यस सर। सबसे बड़ा कुंभ यहीं लगता है। यस सर, बिल्कुल। तो ऐसा है कि कल्चरल इनहेरिटेज को बढ़ाने के लिए यस सर, पिछले बजट में कुछ चीज़ों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही गई यस सर। है, उसको पढ़ लिए। ठीक है सर। ठीक है। यस, और इलाहाबाद के बारे में और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं सभी इलाहाबाद इसमें डिवीजन में जो आते हैं, यस सर, 4 डिस्ट्रिक्ट उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है सर। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।